मैं सोनू झा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपकी पूनम झा स्टडी सर्किल के बैनर तले। प्यारे बच्चों, दोस्त दुश्मन हंसना रोना ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। फिलहाल हम लोग दोस्त और दुश्मन के संदर्भ में जान चुके हैं। आज हम लोग हंसने के संदर्भ में जानेंगे किस किस प्रकार से बेसिक इंग्लिश के लिए आपका उपयोगी हो। अब देखो, हंसना यहाँ क्या लिखा है? लाफ, सामान्य रूप से हंसना। डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। सीता इज लाफिंग एट राम, सीता राम पर हंस रही है। कि समान रूप से हंसना को लाफ कहते हैं। दूसरा लिखा है मॉक, किसी को चिढ़ाने के लिए हंसना। Why are you mocking at me? आप मुझ पर क्यों चिढ़ाने के लिए मुझे हंस रहे हैं? स्क्रीम मैंने ठहाके मारकर हंसना। सागर इज स्क्रीमिंग इन द रूम विद हिज फ्रेंड, सागर अपने मित्रों के साथ रूम में ठहाके मारकर हंस रहा है। गीगल मैंने गम छुपाने के लिए हंसना या बेवकूफ की तरह हंसना। फिर एक बार सुन लो, गीगल मैंने गम छुपाने के लिए हंसना या बेवकूफ की तरह हंसना। तो व्हाई आर यू गिगलिंग? आई नो योर कंडीशन वेल, मतलब तुम क्यों गम छुपाने के लिए हंस रहे हो, मैं तुम्हारी स्थिति को भली भांति जानता हूँ। उनसे आगे है ब्रस्ट इनटू लाउथर, ठहाके मारकर हंस पड़ना। ध्यान से देखें, ठहाके मारकर हंस पड़ना। लिसनिंग टू माई जॉक सी ब्रस्ट इनटू लाउथर, मेरे मजाक को सुनने के बाद वो ठहाके मारकर हंसने लगी। अब है चक्कल, अक्सर आप देखेंगे महिलाओं में, लड़कियों में, जब वो हंसती हैं अपने मुंह को इस तरह से दाब लेती हैं, तो उसे इंग्लिश में चक्कल कहा जाता है, मुंह दाब कर हंसना। काजल एंड कोमल ऑलवेज चक्कल इन द क्लास, काजल और कोमल हमेशा क्लास में मुंह दाब कर हंसती है। अब गफ मैंने कोलाहल मचाते हुए हंसना। दे गफ इन द कैंपस ऑफ द हॉस्टल, मैंने वे लोग अपने हॉस्टल के कैंपस में कोलाहल मचाते हुए हंसते हैं। बफून मतलब होता है अपना चेहरा बिगाड़ कर दूसरों को हंसाना, या विदूषक या मस्खरा भी कह सकते हो आप। रामू एंड गोलू, अब अक्सर आप सर्कस में देखोगे कि इस प्रकार के कैरेक्टर का नाम भी बड़ा डिफरेंट होता है। गोलू, गोगा, मोलू, शोलू, इस तरह से नाम दिया जाता है। तो हम यहाँ दिए हैं रामू एंड गोलू बफून इन द सर्कस डेली। रामू और गोलू प्रत्येक दिन सर्कस में मुंह बिगाड़कर या अपना चेहरा बिगाड़कर दूसरों को हंसाता है। एक एग्जाम्पल आपको और दिया गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू हैव टू एक्ट लाइक अ बफून, मुझे पता नहीं कि आपको एक विदूषक की तरह व्यवहार क्यों करना पड़ता है। फिर है ड्रॉल, मस्खरा या विदूषक। ही इज नथिंग बट ए ड्रॉल ऑफ हिज फैमिली, मतलब वह अपने परिवार में एक विदूषक है या मस्खरा है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो परिवार में उतना महत्व नहीं रखता हो। अब उनसे कदम आगे बढ़े, हॉर्स लाफ। अब हॉर्स माने घोड़ा होता है, लाफ माने हंसना होता है, ये आप सुनते हो, लेकिन दोनों शब्द जब आपस में जुड़ता है इसका मतलब होता है ऊंची तथा भद्दी हंसी। एक ऐसी हंसी, एक ऐसी मुस्कुराहट, एक ऐसा हंसना जो लोगों को पसंद नहीं आता हो। एक एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, शी डज नॉट लाइक योर हॉर्स लाफ, वो तुम्हारी ऊंची और भद्दी हंसी को पसंद नहीं करती है। आगे स्माइल मतलब मुस्कुराना, बड़ा सिंपल है, आप बचपन से ही जान रहे हो। अब मुस्कुराना भी यहाँ दो प्रकार का हम जिक्र किए हैं। स्माइल मतलब मुस्कुराना, शी कीप्स ऑन स्माइलिंग ऑल द टाइम, वो हमेशा मुस्कुराते रहती है। और एक है ग्रीन, मुंह खोल कर मुस्कुराना। मिस्टर खान ग्रीन्स वेरी नाइसली, श्रीमान खान जी मुंह खोल कर मुस्कुराते हैं। तो हमें आशा है कि आप तमाम स्टूडेंट्स इन्हें जरूर लिख लेंगे अपनी बेहतर और ब्राइट स्पीकिंग इंग्लिश के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।